नशा के ठिकाने पर रेड हुआ है। नशीली दवा गांजा के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोहरवा क्षेत्र से कपड़ा की तस्करी होकर नेपाल गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। नशा के खिलाफ और अन्य तस्करी के खिलाफ नेपाल में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री सुदून गुरुंग जब आम आदमी बनकर लोगों के बीच आए थे, उसके बाद से नेपाल में हलचल है। लोगों ने तस्करों को दिखलाया था, अपना दर्द बताया था, कहा था नशा के तस्करों से कई जिम्मेदार मिली भगत करके हम लोगों का जीना हराम कर चुके हैं। और उसके बाद से गृह मंत्री जब एक्शन में आए तो नेपाल का पूरा तंत्र ही पूरा एक्शन में दिखलाई दे रहा है। पड़ोसी देश नेपाल के सर्लाही जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स के कथित हॉट स्पॉट पर व्यापक तलाशी का अभियान चलाया है। इस दौरान 2 युवकों को हिरासत में लिया गया तथा नशीली दवाओं गांजा जब्ती के साथ ही नशीला कफ सिरप की खाली बोतलों का जखीरा भी बरामद किया गया। साथ ही स्थानीय लोगों के बीच नशा विरोधी जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। हरिवन नगर पालिका 3 डाबरी क्षेत्र में नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री और सेवन की लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर पुलिस उपरीक्षक डीएसपी रविंद्रनाथ पौंडेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पूरे इलाके की सघन तलाशी ली गई और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान 23 वर्षीय कृष्ण प्रजा तथा 23 वर्षीय मनोज मुस्कान को हिरासत में लिया गया है। तलाशी में ऑनरेक्स कफ सिरप, जिसका भारतीय में बोलबाला है और भारतीय क्षेत्र से नेपाल में जाता है, बड़े पैमाने पर लगातार जब्ती भी की गई है। बावजूद इसके भारतीय सीमा से नशीला दवा और सिरप का नेपाल में जाना जारी है। 26 बोतलें ऑनडेक्स कफ सिरप की बरामद की गई है। एस्पास मोव की 144 गोलियां, नाइट्राजेपाम की 132 गोलियां, करीब 380 ग्राम गांजा तथा ऑनडेक्स कफ सिरप की 300 खाली बोतल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर एकत्रित 5 दर्जन से अधिक स्थानीय लोगों के साथ संवाद कर नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, कानूनी प्रावधान और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। जिला पुलिस कार्यालय डीएस वेद प्रसाद गौतम ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं पड़ोसी देश नेपाल के सर्लाही जिले के परसा ग्रामीण नगर पालिका क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से कपड़ों की कथित तस्करी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसा ग्रामीण और नगर पालिका कार्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय परसा 6 तक के क्षेत्र में चोरी छिपे कपड़ों की निकासी कर भारतीय क्षेत्र सोहरवा सीमा मार्ग के रास्ते भारत नेपाल सीमा पार कराने का प्रयास किया जा रहा था। लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ के संग्रामपुर बीओपी का प्रभारी निरीक्षक किशन भंडारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बताया गया कि विशेष सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 165 की साड़ियां एवं अन्य कपड़े बरामद किए गए। हालांकि कार्रवाई के दौरान मुख्य तस्कर मौके से फरार हो गया। सशस्त्र प्रहरी बल ने जब्त कपड़ों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इस तस्करी नेटवर्क में परसा क्षेत्र के एक चर्चित फूल किराना एवं कपड़ा व्यवसायी का नाम सामने आ रहा है, चर्चा में है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि पूर्व में भी विभिन्न मामलों में गिरफ्तार हो चुका है, कई मुकदमों का वह सामना कर रहा है। हालांकि अभी तक वैसे तस्कर के नाम का खुलासा और पुष्टि प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चर्चा है। नेपाल में हलचल है, खासकर सुदून गुरुंग के आने के बाद और जाने के बाद लगातार हलचल है। एक आम आदमी बन के गृह मंत्री आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोग कहता है देखो भाई साहब, एक शहरी बाबू समझकर, किसी ने नहीं समझा हमारे गृह मंत्री हैं। लोगों ने कहा सर देखिए ना, इन तस्करों ने तो जीना मुश्किल कर दिया साहब, अपने बेटा को कैसे संभाले, ये नशा के जद में उसे बर्बाद कर रहा है। और नशा माफियाओं के खिलाफ अब गृह मंत्री का एक्शन साफ साफ दिखलाई दे रहा है।